कितना इंटेंस गेम था भाई, कितना इंटेंस गेम था। और काफ़ी सालों बाद, लिटरली काफ़ी सालों बाद इतना फियर्स गेम देखने को मिला है, इतनी लड़ाइयाँ देखने को मिली है गेम में, इतना खतरनाक माहौल देखने को मिला है। बार्सिलोना वर्सेस स्पेनियोल, बहुत खतरनाक गेम था। तुम लोग वहाँ का क्राउड देख लो, हम लोग उनके स्टेडियम में खेलने जा रहे थे। तुम लोग को पता है लोकल डर्बी है, मतलब ऑब्वियसली फियर्स तो होना ही है। प्लस इन दोनों क्लब्स की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है, मैं अपने प्रीव्यू में भी बोल रहा था, उसके कारण गेम इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया था। और जिस तरीके से हम लोगों ने लिटरली लास्ट मिनट पे गोल मार के मैच ड्रॉ किया है, क्या सीन थे भाई, क्या सीन थे। बट परफेक्ट गेम नहीं था, ऑब्वियसली परफेक्ट गेम नहीं था। अगर ये परफेक्ट गेम होता तो आज हम लोग ड्रॉ की जगह जीत के साथ आगे जा रहे होते। बट जो भी है, इस गेम में हम लोग आराम से बैठ के डिस्कस करते हैं कि बार्सिलोना कहाँ कहाँ पे अच्छा नहीं खेली, कहाँ कहाँ पे अच्छा खेली, क्या क्या मूवमेंट्स हुए पूरे गेम में, देखते हैं। तो यार जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, गेम स्टार्ट होने के फर्स्ट मिनट में बार्सिलोना ने गोल मार दिया था। और मतलब तुरंत शुरू होते साथ ही बार्सिलोना ने गोल मार दिया था। जॉर्डी अल्बा के पास यहाँ पे बॉल आती है, जॉर्डी अल्बा क्रॉस देता है, फेरान टोरेस दो डिफेंडर्स को ऑक्यूपाई करके रखता है, पीछे से पेड्री आता है और पेड्री एक इजी सा गोल मार देता है। अब मेरे को पता है कल का गेम फेरान टोरेस के लिए उतना अच्छा नहीं था, बहुत तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। बट मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को उसको टाइम देना चाहिए। अगर तुम लोग फर्स्ट गोल देख रहे हो तो फर्स्ट गोल में उसका भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हालांकि पूरे गेम में तुम लोग कह सकते हो घोस्ट आउट हो रहा था, ऐसा कह सकते हो तुम लोग, उसको उनके डिफेंडर्स बुली कर रहे थे। बट फर्स्ट गोल में इसका कंट्रीब्यूशन था एंड नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। फर्स्ट गोल पड़ते साथ जितने भी बार्सिलोना फैंस है, सबके सब एकदम खुश हो गए थे, सबके सबको लग रहा था कि भाई आज तो गोल ही गोल पड़ने वाले हैं, गोल ही गोल पड़ने वाले हैं। बट उसके बाद मैं क्रेडिट देना चाहूंगा स्पेनियोल को। स्पेनियोल कितना प्रेस कर रही थी कल, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं अपने प्रीव्यू में जो जो बोला था ना, उसमें से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसमें से। बस बार्सिलोना का फॉर्मेशन सेम आया, बाकी कुछ नहीं हुआ। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पीछे बैठेगी स्पेनियोल, बट उनका होम क्राउड था, उन लोगों का होम ग्राउंड था, उन लोगों के पास कॉन्फिडेंस था। एक गोल खाने के बाद भी वो लोग डरे नहीं और वो लोग हम लोगों पे कंटिन्यूसली प्रेस कर रहे थे। और ये जो प्रेस है, इसके कारण हम लोग कल कितनी बार बॉल लूज किए। हम लोग कल का गेम देख रहे हैं, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा बार हम लोग बॉल को लूज़ किए। इतना ज़्यादा बार हम लोग को बॉल को लूज़ नहीं करना चाहिए था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल का गेम बहुत ही घटिया था, बहुत ही बेकार था, ऐसा कुछ नहीं था। बार्सिलोना अच्छा गेम खेली, बार्सिलोना डोमिनेट कर रही थी, बार्सिलोना चांसेस क्रिएट कर रही थी, बार्सिलोना के पास पोजीशन था। बट एक वही पुराना प्रॉब्लम आ जा रहा था कि हम लोग फिनिश नहीं कर पा रहे थे। जो हम लोगों ने लास्ट गेम में किया था वो हम लोग इस गेम में अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। हम लोग के पास 2 से 3 चांसेस बने, अडामा ट्रायोरे के पास एक हाथ चांस था, हेडर्स के इनफैक्ट बहुत सारे चांस थे। हेडर कई बार ऊपर से चला गया, कई बार साइड से चला गया, हेडर के बहुत सारे चांसेस थे। फेरान टोरेस को उस डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। बट अगर ओवरऑल गेम देख ले तो बार्सिलोना गेम को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही थी। लेफ्ट हैंड साइड पे गावी खेल रहा था, वो अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। राइट हैंड साइड पे अडामा ट्रायोरे आग लगाया हुआ था, उसकी डिलीवरी और बेटर हो सकती थी, बट वो ओवरऑल पूरे गेम में काफ़ी सारे क्रॉसेस दे रहा था, है ना, वो क्रॉसेस दे रहा था, उसका आउटपुट दिख रहा था। वो आउटबर्स्ट जो उसके पेस के आउटबर्स्ट है वो हम लोग को ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे थे। मिडफील्ड में कहूँगा उतनी ज़्यादा कल कंट्रोल में नहीं थी। बुस्केट्स, फ्रेंकी डियोंग और पेड्री उतने ज़्यादा कंट्रोल में नहीं थे। हाँ मेरे को पता है पेड्री ने स्टार्टिंग में ही गोल मार दिया, फ्रेंकी डियोंग या फिर बुस्केट्स ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की, बट जो एक डोमिनेंस आना चाहिए मिडफील्ड से, वो डोमिनेंस हम लोग का कल मिडफील्ड से आ नहीं पा रहा था। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि जो टीम ने स्टार्ट किया वो टीम जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, सेम टू सेम वैसी ही टीम थी। बस राइट बैक डैनी एल्वेस की जगह पे डेस्ट आ गया था। और ऑब्वियस सी बात है, इम्पैक्ट डेस्ट का कल के गेम में मेरे को तो बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा, ना ही डिफेंसिवली ना ही ऑफेंसिवली। डिफेंसिवली कोई गलती नहीं की डेस्ट ने, आई एग्री, बट मैं बोल रहा हूँ कि उतना कुछ स्पेशल नहीं दिखा मेरे को उसकी परफॉर्मेंस में, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जब इतने सारे चांसेस क्रिएट कर रहे थे तो हम लोग को उन चांसेस को फिनिश करना था। हम लोग क्योंकि गेम को डोमिनेट कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग गेम को डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए हम लोग को गेम को फिनिश करना चाहिए था। बट हम लोग ऐसा नहीं कर पाए और हम लोगों ने गोल कंसीड कर दिया। अब जब आप गोल कंसीड कर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाली टीम जो अपने होम ग्राउंड में अपनी होम क्राउड के सामने खेल रही है उसको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्लस इतना सही गोल देखने के बाद तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस उन लोग को आ जाता है। बहुत ही प्यारा गोल, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, उनका 10 नंबर जो भी था, नाम नहीं याद मेरे को, उसने मारा काफ़ी अच्छा। और टस्टेगन के पास यहाँ कुछ नहीं था, टस्टेगन कुछ नहीं कर सकता था यहाँ पे, कोई चांस नहीं था, दुनिया का कोई गोलकीपर इस शॉट को नहीं रोक सकता था। बट मैं कह रहा हूँ, बट सुनो, अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा शॉट था। इतना टाइम क्यों मिला उस आदमी को गोल मारने के लिए? वो आराम से रहा, उसने देखा, उसने प्लेस किया और उसने शॉट मारा। क्यों दिए भाई इतना टाइम? उसको इतना टाइम नहीं मिलना चाहिए था। ये वाला पिक तुम लोग देखो, इसमें सबके सब पीछे खड़े हुए हैं, ठीक, बार्सिलोना के 7-8 प्लेयर पीछे खड़े हुए हैं। उनमें से कोई एक अगर आगे आके थोड़ा सा उस पर प्रेशर बना देता, थोड़ा सा उससे बॉल छीनने का ट्राई करता, उसको इंटरसेप्ट करने का ट्राई करता, वहाँ पे उसका प्लेसमेंट बिगड़ जाता, वहाँ पे उतने अच्छे से शॉट नहीं मार पाता जितना उसने बिना किसी प्रेशर के मार दिया।
ठीक है, बट जो भी है बार्सिलोना ने यहाँ पे गोल खा दिया। अब इसके बाद ऐसा नहीं कि बार्सिलोना ने सिर्फ एक ही गोल खाया, इसके बाद उन लोगों ने एक दूसरा गोल भी मार दिया था, और ये गोल का सबसे बड़ा कारण है हम लोग का एक सब्सटीट्यूशन, अराउहो का जाना और एरिक गार्सिया का अंदर आना। अराउहो तुम लोग को पता है इंजर्ड हो गया था, देख लो तुम लोग को, पूरा पैर में पट्टी वट्टी बांध के बैठा हुआ था, और उसके बाद एरिक गार्सिया अंदर आया, और कल के गेम में एरिक गार्सिया ने क्या किया है मेरे को नहीं समझ आया। मेरे को तो लगता है उसको खुद को नहीं समझ आया होगा भाई कि उसने कल के गेम में क्या किया। क्या था ये जो हम लोगों ने सेकेंड गोल खाया, क्या थे? तुम लोग देख लो, यहाँ पे सारे के सारे लोग अच्छे पोजीशन पे हैं। बार्सिलोना के 10 प्लेयर बॉल के पीछे हैं, एकदम अच्छी पोजीशन में हैं, उनके सिर्फ 2 से 3 प्लेयर ही आगे हैं, मतलब 10v3 है, और वो लोग एक पास से हम लोग को पूरा का पूरा ब्रेक कर देते हैं, गोल मार देते हैं और लीड पे आ जाते हैं। ऐसे काम थोड़ी चलेगा, ऐसे काम नहीं चल सकता। और तुम लोग रिप्ले देखो और मेरे को बताओ कि क्या किया है एरिक गार्सिया ने, क्या किया है यहाँ पे। लॉन्ग बॉल आई, ठीक है, अब या तो तू राहुल डी थॉमस के पीछे पीछे जा और उस लॉन्ग बॉल को रोक ले, ठीक है, या तो तू थोड़ा सा आगे जा, कूद और इस लॉन्ग बॉल को रोक ले। ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। एरिक गार्सिया ने इन दोनों को मिक्स कर दिया। एरिक गार्सिया पहले आगे गया, ठीक है, कि मैं ऐसे कूद के हेडर मार लेता हूँ, बट उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, फिर वो बोला नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना है, और फिर वो पीछे चला गया। क्या था ये? पुअर डिसीजन मेकिंग, पुअर डिसीजन मेकिंग, पुअर पोजिशनिंग, एकदम घटिया गोल था खाने के लिए। ये ऐसी सिचुएशन में गोल नहीं पड़ना चाहिए। पहला गोल पड़ गया, चलो ठीक है भाई, बहुत ब्रिलियंट गोल था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, चलो ठीक है, बट दूसरा गोल ये क्या गोल है? दिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। क्या कर रहा है एरिक गार्सिया? मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और इस गोल के बाद ना ऐसा लग रहा था कि भाई बस खत्म भाई, अब होप खत्म हो चुकी है, अब कुछ बचा है नहीं। बार्सिलोना फाइनली स्पेनियोल से हार जाएगी इतने टाइम बाद, जो 23 गेम्स की अनबीटन स्ट्रीक है वो पूरी की पूरी टूट जाएगी, ऐसा लग रहा था। बट उस टाइम एंट्री हुई लूक डी गोट की। किसकी एंट्री हुई? लूक डी गोट की एंट्री हुई उस टाइम पे, एकदम लास्ट मोमेंट्स में। और भाई तब तक तो गेम और ज़्यादा इंटेंस हो गया था, पीके को रेड कार्ड मिल चुका था, उनके एक और प्लेयर को रेड कार्ड मिल चुका था, और ये सब 94th मिनट पे हो रहा था। 94th मिनट पे रेड कार्ड मिला है, तो मतलब तुम लोग समझ जाओ उसके बाद बिल्कुल भी टाइम बचा ही नहीं था। बट एडामा ट्रायोरे को फ्री स्पेस मिली, एडामा ट्रायोरे ने एक ब्यूटीफुल क्रॉस अंदर दिया, इतना प्यारा क्रॉस उसने अंदर दिया। और अभी तक जो फेरान टोरेस हेडर्स में वीक दिख रहा था, जैसे कि मैंने बोला उनके डिफेंडर्स इसको बुली कर रहे थे, वो अब रिप्लेस हो चुका था लूक डियोंग से, जो कि ऊंचा है और जो कि हेडर मारने में एक्सपर्ट है, और उसने हेडर मारा, बहुत प्यारा हेडर मारा, 96th मिनट पे गोल मारा। और क्या गोल था यार, क्या फीलिंग थी यार, वो क्या फीलिंग थी यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारा गोल। और मतलब तुम लोग देख लो, हम लोगों ने फर्स्ट मिनट में गोल मारा और हम लोगों ने लास्ट मिनट में गोल मारा, ठीक है, जो भी है। तो ऐसे गेम खत्म हुआ हम लोग को, मेरे को पता है गेम जीतना चाहिए था, हम लोग को डिफेंसिवली बेटर होना पड़ेगा, हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है यार, हम लोग को डिफेंसिवली बेटर होना पड़ेगा और हम लोग को अपनी फिनिशिंग ठीक करनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें अगर हम लोग इंप्रूव कर लिए तो बार्सिलोना बहुत ज़्यादा खतरनाक टीम बन जाएगी, किसी से नहीं हारेगी भाई, फिर किसी से नहीं हारेगी, ठीक है। तो यार चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी का प्रीव्यू। काफ़ी ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड गेम है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विस्का एल बारसा।